हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद प्रिया। ये आपका नेजल का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें जितना भी बचा हुआ पोर्शंस है वो हम सब पढ़ लेंगे, जैसे डोजेज फॉर्म्स हुआ, एप्लीकेशंस हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, सब कुछ। तो सबसे पहले डोजेज फॉर्म शुरू करते हैं। डोजेज फॉर्म में हम देखते हैं कि लिक्विड फॉर्मुलेशन आपके पास है, पाउडर फॉर्मुलेशन के फॉर्म में आप दे सकते हो, नेजल जेल के फॉर्मुलेशन में आप दे सकते हो, और नेजल मिसेलर एंड लिपोसोमल फॉर्मुलेशंस के फॉर्म में आप दे सकते हो। ठीक है, ये सब फॉर्म्स हैं जिनमें आप अपने नेजल को एडमिनिस्टर कर सकते हो, नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एडमिनिस्टर कर सकते हो। मतलब लिक्विड में दे दोगे, पाउडर बना के दे दोगे, नेजल जेल बना के दे दोगे, मिसेलर और लिपोसोमल बना के दे सकते हो। तो सबसे पहले तो हम आते हैं लिक्विड नेजल फॉर्मुलेशन पे, जिसमें यू ऑल नो कि नेजल ड्रॉप्स बहुत कॉमन होती हैं एंड मीटर डोज पंप स्प्रेज भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ड्रॉप्स की बात करें तो उसमें आपका यूज होता है राइनल कैथेटर। ठीक है, तो ये जो कैथेटर्स होते हैं ये होते क्या हैं? देखो, इसका काम होता है कि जो आपकी नेजल ड्रॉप है उसको एक स्पेसिफाइड रीजन में पहुंचाएं आपके नोज में। आप क्या करोगे, अगर आप बना रहे हो तो क्या आप ये चाहते हो कि वो कहीं भी पहुंच जाए नोज में? नहीं, हम चाहते हैं भाई यहीं पे हमारा ये जो है स्पेसिफाइड चीज पहुंचे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैथेटर्स। अब क्या होता है इस केस में, आप अपनी फॉर्मुलेशन लोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसको प्लेस करोगे ट्यूब में। एक एंड तो आप नोज में डाल के रखोगे और दूसरे एंड से आप जब ब्लो करोगे तो आपका जो सोल्यूशन है, जो नेजल सोल्यूशन है, वो आपकी नोज में पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे नेजी बायो नेजल ड्रॉप्स का। उसमें आप देख रहे हो ऑक्सीमेटाजोलिन है, हाइड्रोक्लोराइड यूएसपी और पूरी असेंडिक एक्वस सोल्यूशन में है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोक्लोराइड यूएसपी कितना लिया, 0.25 mg। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको समझाने के लिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि जो नेजल ड्रॉप्स है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या किन किन का काम होता है। दूसरी चीज जो हमने देखी थी कि पाउडर फॉर्मुलेशन डिवाइसेस भी होती हैं। अब उसमें क्या होता है, आपने अपना ड्रग डिलीवरी जो बनाया उसको पाउडर के फॉर्म में कर दिया उस सिस्टम को, जैसे ट्राई पाउडर इनहेलर, मोर स्टेबिलिटी देन द लिक्विड नेजल डिवाइसेस। ऑब्वियसली आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब मैम ऑलरेडी लिक्विड है तो वाई वी आर ऑप्टिंग फॉर दी पाउडर थिंग। तो पाउडर के लिए इसलिए ऑप्ट कर रहे हैं बच्चों क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है आपकी लिक्विड nasal devices से। It contains solid drug suspended or dissolved in a non-polar volatile propellant or in dry powder inhaler that is fluidized when the patient inhales. Okay, तो अगर हम पूछें कि पाउडर और लिक्विड का क्या है मोड ऑफ एक्शन, तो पाउडर में क्या होता है, सॉलिड ड्रग लोगे, उसको सस्पेंड या डिसॉल्व करोगे एक नॉन पोलर वोलेटाइल प्रोपेलेंट में, ठीक है, या फिर एक ड्राई पाउडर इनहेलर में, और वो जब पेशेंट इनहेल करेगा तो वो फ्लूइडाइज फॉर्म में हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर नेजल जेल्स। टू और मोर कॉम्पोनेंट सिस्टम होगा नेजल जेल में, दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स होंगे। बायोएडेसिव पॉलीमर्स भी इनकॉर्पोरेट होंगे। अब एक बात बताओ, बायोएडेसिव पॉलीमर्स क्यों इनकॉर्पोरेट होंगे, खुद सोचो। बायोएडेसिव का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स रिलेटेड टू योर बॉडी, एडहेसिव मीन्स स्टिकिंगनेस, एंड पॉलीमर तो आपको पता ही है। तो जो आपकी बॉडी पार्ट से पॉलीमर चिपके वो हम यूज करते हैं। ऑब्वियसली वी गोना यूज दैट क्योंकि हम बना रहे हैं नेजल जेल्स। क्या बना रहे हो आप लोग, जेल बना रहे हो। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और देख लेते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस। when formulations containing bioadhesive polymers are instilled in the nasal cavity, they can spread over the nasal epithelium. क्या होता है कि अगर आप लोगों ने नेजल जेल बनाई और आपने उसको अपनी नेजल कैविटी में इंस्टिल किया तो वो ना स्प्रेड हो जाते हैं एपिथेलियम में, जो नेजल का अंदर का टिश्यू है उसके ऊपर दे कैन स्प्रेड ओवर ड्यू टू द इंक्रीज्ड सरफेस। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस कॉन्टैक्ट। अब क्या होगा, वो जब उसके ऊपर फैल गया, स्प्रेड हो गया, चिपक गया, तो सरफेस कॉन्टैक्ट बढ़ गया, द पॉलीमर चेन्स कैन डिफ्यूज विद इन द म्यूकस। दिस क्रिएट्स सफिशिएंट कॉन्टैक्ट फॉर एंटेंगलमेंट. Secondary chemical bonds are then formed between the polymer chains and mucin molecules. Biocompatible polymers include chitosan, alginate, gelatin. देखो मैं आपको इसका पूरा समझाती हूँ, बहुत सिंपल है बच्चों। आपकी फॉर्मुलेशन आपने बनाई, नोज में आपने इंस्टॉल करा, उसका पॉलीमर था वो स्प्रेड हो गया। जब वो स्प्रेड हुआ तो सरफेस कांटेक्ट आपका बढ़ा। पॉलीमर के अंदर क्या है, चेन्स है जो कि फिर डिफ्यूज कर जाएंगे म्यूकस के अंदर। जैसे ही म्यूकस के अंदर उन्होंने डिफ्यूज करा एकदम से एंटेंगलमेंट हो जाएगी। एंटेंगलमेंट समझते, उलझना आपस में, और फिर सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे पॉलीमर चेन में।
चेन थी और एक म्यूसिन मॉलिक्यूल था। म्यूसिन मॉलिक्यूल क्या था, जिसके ऊपर वो एंटेंगल हो रहे थे। तो ये ऐसे आपका काम करता है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं एक नेजल जेल का। मैंने यहाँ पे डाला है राइनेरिस नेजल जेल का फॉर्मूला। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्यूरिफाइड वाटर, कार्बोमर 934p और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। दीज आर द नॉन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। और जो ऊपर थे आपके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेजल मिसेलर एंड लिपोसोमल फॉर्मुलेशंस। अभी तक जो मैं आपको समझा रही थी ये सब क्या है, ये सब आपके प्लेन थे, इसमें कोई भी आपने नैनो फॉर्म नहीं यूज किया है। ठीक है, नाउ दिस इज आर नैनो फॉर्मुलेशन, नेजल मिसेलर एंड लिपोसोमल फॉर्मुलेशंस। जो आपके नेजल मिसेल्स होते हैं, सेल्फ असेंबलीज ऑफ ब्लॉक ऑफ कोपॉलीमर्स, मिसेलर सॉल्यूशंस आर ऑफन यूज्ड सॉल्यूशंस। तो जो आपके मिसेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कोपॉलीमर्स की सेल्फ असेंबलीज होती हैं। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं मेरे को ज़्यादातर वी ऑफन यूज्ड है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर हम लाइपोसोम्स की बात करें, लाइपोसोम्स आर यूज्ड फॉर टारगेटिंग ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स टू स्पेसिफिक साइट बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ मोइटी टू द नेटिव लाइपोसोम। लाइपोसोम्स में हम क्या करते हैं, कोई भी हमने ड्रग लिया, हमें उसको स्पेसिफिक साइट पर टारगेट करना है, तो हम इसको नेटिव लाइपोसोम में इनकैप्सुलेट करके दे देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लाइपोसोम्स possessed maximum bioadhesion, prolonging the residence time within the nasal cavity, thus improving the bioavailability। देखो आप लाइपोसोम्स को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हो, जैसे कि डोटैप इन सब से कोट कर दोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये बायोएडहेशन ज़्यादा दिखाएंगे, रेजिडेंस टाइम ज़्यादा दिखाएंगे और हेंस बायोअवेलेबिलिटी विल इंक्रीज। तो हम मिसेल्स फॉर्म में देते हैं और लाइपोसोम फॉर्म में देते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी नेजल डोजेज फॉर्म्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, नेजल जेल फॉर्म में, ठीक है, मिसेल्स फॉर्म में एंड लाइपोसोम फॉर्म्स में यूज होती हैं। राइट, अब ये पोर्शन हुआ कंप्लीट आप लोगों का। नाउ लेट्स कम ऑन टू दी इम्पॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज योर इवेल्युएशन। देखो कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो आप उसको इवेल्युएट तो करोगे, ये ठीक बनी है या नहीं बनी है, तो वही इवेल्युएशन हम इसमें पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, इवेल्युएशन आपकी इन वाइवो में होती है, एक्स वाइवो में कैसे होती है, इन वाइवो में कौन से एनिमल्स यूज होते हैं, ये सब मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशंस का पोर्शन है एंड देन नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विल बी कंप्लीटेड। तो हम जल्दी से टाइम बिना वेस्ट किए इवेल्युएशन पढ़ लेते हैं। इन विट्रो नेजल परमिएशन स्टडीज या डिफ्यूजन। देखो बच्चों, इवेल्युएशन आप इन विट्रो तरीके से कर सकते हो, इन विवो तरीके से कर सकते हो और एक्स विवो तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इन विट्रो देख रहे हैं कि नेजल परमिएशन स्टडीज या डिफ्यूजन हम कैसे देख सकते हैं। The nasal diffusion cell is fabricated in glass. The lid has 3 openings, each for sampling, thermometer and a donor tube chamber. The nasal mucosa of sheep was separated and stoned in distilled water containing few drops of gentamicin injection. Mucosal surface is attached to donor chamber tube. ये देखो क्या होता है आपका ना, एक सेल होता है फ्रांस डिफ्यूजन सेल, उसमें ये पूरी चीज़ें होती हैं। तो उसमें होता है एक आपका डोनर कंपार्टमेंट, एक रिसीवर कंपार्टमेंट, एक साइड में भी लिड होती है। तो वही मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, आप इसको एक बार नेट पे देख लेना कि देखने में कैसा है, उससे आपको और क्लियर होगा। उसमें क्या होता है कि सैम्पलिंग के लिए लिड होती है, थर्मोमीटर के लिए लिड होती है और एक डोनर होता है जहाँ सब सैंपल दे रहे हो। ठीक है, तो आपने जब अपना नेजल मिकोसा लिया, शीप का नेजल मिकोसा लोगे, एनिमल स्टडीज कर रहे हो, चाहे आप इन विट्रो ही कर रहे हो, तो मिकोसा तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको डिस्टिल वाटर में रखा, जेंटामाइसिन के इंजेक्शन वगैरह से क्लीन अप किया। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, डोनर का जो चेम्बर ट्यूब है उसके बीच में सैंडविच कर देते हैं, लगा देते हैं। The donor chamber tube is placed such a way that it just touches the diffusion medium in recipient chamber। देखो दो चीजें होती हैं आपके पास, एक नीचे होता है रेसिपिएंट, ऊपर होता है डोनर। ठीक है, तो रेसिपिएंट में आपका क्या पड़ा है, बफर पड़ा है ना, या फिर डिफ्यूजन मीडियम पड़ा है। तो जब आप अपना
मेम्ब्रेन लगाते हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से टच करे, ऐसा ना हो वो हवा में और वो नीचे है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे आप ऊपर से सैम्पलिंग करोगे, अपनी डोजेज फॉर्म डालोगे, उसके बाद प्री डिटरमाइंड टाइम पे आप सैंपल्स को निकालते रहोगे और उसको यूवी एचपीएल से किसी भी एनालिटिकल टेक्निक से एनालाइज करोगे। ठीक है, इन विट्रो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ट्रांसडिफ्यूजन सेल एक बार नेट पे देखना कैसा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल छोटी सी असेंबली होती है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ऊपर डोनर कंपार्टमेंट, नीचे रिसीवर कंपार्टमेंट, बीच में आपका सैंपल होगा, साइड में ग्रिड होगी जिससे आप सैम्पलिंग कर लोगे। तो व्हाट यू विल डू इज आप ऊपर से अपना सैंपल दे रहे हो, अपनी फॉर्मुलेशन दे जा रहे हो, बीच में आपका म्यूकोसा है, म्यूकोसा से वो पेनिट्रेट करके नीचे पहुंच रहा है, राइट, और आप उसकी सैम्पलिंग कर रहे हो। तो जब वो म्यूकोसा से पेनिट्रेट होकर नीचे पहुंच रहे हैं ना बच्चों, तो उसी से ही आपको पता चलेगा कि हमारी ड्रग कितनी पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं इन वीवो में, कि इन वीवो आपको पता है इन वीवो का मतलब क्या होता है, एनिमल्स में होता है ये। Several models have been used for studying drug absorption through the nasal mucosa. The most convenient model is the anesthetized rat model developed by Hirai et al. तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडल है anesthetized rat model. Rat model, it has the following steps. Rat is anesthetized by IP injection of sodium pentobarbital. आप उसको सोडियम पेंटोबार्बिटल का इंजेक्शन दोगे, ठीक है। Then an incision is made in the neck. The trachea is cannulated with a polyethylene tube. Another tube is inserted through esophagus towards the posterior part of the nasal cavity. Once the rat is anesthetized, students, what you will have to do is आप उसकी neck में incision करोगे, trachea को cannulate करोगे polyethylene tube से, एक दूसरी tube आप insert करोगे esophagus से, जो कि आपके posterior part of nasal cavity की तरफ होगी। The passage of the nasopalatine tract is sealed surgically to prevent passage. हम क्या करेंगे, जो nasopalatine tract है उसको आपको सील करना पड़ेगा जिससे हमारी डोजेज फॉर्म वहां ना जाए। The drainage of drug solution from the nasal cavity into the mouth. The drug solution is delivered to the nasal cavity through either nostril or the esophageal tubing. अब आप अपना ड्रग सोल्यूशन लोगे और उसको या तो आप नेजल कैविटी के थ्रू डिलीवर करोगे, मतलब सॉरी नॉस्ट्रिल के थ्रू डिलीवर करोगे, या फिर ईसोफेगल ट्यूबिंग के थ्रू डिलीवर करोगे। द ब्लड सैंपल्स आर देन कलेक्टेड फ्रॉम द फेमोरल वेन। अब क्या काम होगा आपका, ड्रग वगैरह सब दे दी, अब ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने हैं भाई, एनालाइज तो वहीं से होगा ना, तो फेमोरल वेन से आप उनका कलेक्शन करोगे, ठीक है, और उसको एनालाइज करोगे HPLC से। ये तो था रैट मॉडल। अब हम आते हैं रैबिट मॉडल पे। इट हैज द फॉलोइंग स्टेप्स। A rabbit weighing 3 kg is anesthetized by an IM injection of a combination of ketamine and xylazine. हम एक 3 kg का रैबिट लेंगे, उसको एनेस्थेसाइज करेंगे IM रूट से, और इन कीटामिन और xylazine का वो इंजेक्शन होगा। ऊपर मैंने आपको किसका बताया था, सोडियम पेंटोबार्बिटल का। The drug solution is delivered by nasal spray into each nostril while the rabbit's head is held in an upright position. Okay, the rabbit is permitted to breathe normally through nostrils and body temperature maintained at 37 degrees Celsius by a heating pad. The blood samples are collected in the marginal ear vein. Example, progesterone and its hydroxyl derivatives. रैबिट में बच्चों आपको क्या करना है, 3 kg का रैबिट लोगे आप, उसका कीटामिन ज़ाइलोसिन का इंजेक्शन दोगे, उसके बाद हम उसको अपराइट पोजीशन में रखते हुए नेजल स्प्रे देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट विल कलेक्ट द ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द मार्जिनल ईयर वेन। In vivo in situ model. Following the same surgical operation as in the in vivo model, the drug remaining in the nasal cavity can be recovered at a predetermined time and analyzed in this simple model. क्या होता है कि जब आपने सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह कर लिए अपने एनिमल मॉडल में, अब ड्रग उसकी नेजल कैविटी में रह गई है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो इसके थ्रू, इन वीवो इन सिटू मॉडल के थ्रू। This method is useful for evaluating both the absorption and the degradation of peptides. अगर हमें पेप्टाइड आपका ड्रग है, पेप्टिडिक ड्रग है, उसकी एब्जॉर्प्शन डिग्रेडेशन देखनी है तो हम इसको यूज करेंगे। Other than the rat and rabbit model, dogs, monkeys and sheep are also used for in vivo studies. I'm sorry ये पेज थोड़ा ब्लर है, बट मैं जो आपको बता रही हूँ इसमें वही मैटर है, तो आप मेरा ही ठीक से सुन लो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरे नोट्स है तो थोड़ा सा ये
ना ब्लर है। देखो अब इधर क्या लिखा है कि इन सच लार्ज एनिमल्स द फॉर्मुलेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड व्हाइल द एनिमल इज अंडर एनेस्थीसिया और इन सम केसेस अंडर conscious conditions and care should be taken for physical loss of formulation because of drainage। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बस यही बताया कि मंकी और शीप वगैरह को भी आप यूज़ करते हो और इन जो लार्ज एनिमल्स में फॉर्मुलेशन को हमें थोड़ा ना केयरफुली देना पड़ता है और एनेस्थीसिया के अंडर ही देना पड़ता है, ठीक है। एक्स वीवो नेजल परफ्यूजन मॉडल्स हमने इन विट्रो पढ़ लिया, इन वीवो पढ़ लिया, अब हम एक्स वीवो पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स वीवो के बाद आपकी एप्लीकेशंस हैं। सो एक्स वीवो देखते हैं। एक्स वीवो मतलब जो आउटसाइड एनिमल बॉडी हो रहा है। ड्यूरिंग परफ्यूजन स्टडीज अ फनल इज प्रोवाइडेड अंडरनीथ द नोज। एक्स वीवो का बच्चों बेसिकली मतलब होता है कि जो आपका आउटसाइड बॉडी हो रहा है पर हम यूज कर रहे हैं एनिमल का कोई पार्ट। जैसे अगर मैं कॉर्निया की स्टडीज करूँ ऑक्यूलर के लिए तो मैं कॉर्निया यूज कर रही हूँ पर मैं रैबिट वगैरह तो यूज नहीं कर रही, तो वो एक्स वीवो में काउंट होगा। During perfusion studies, a funnel is provided underneath the nose to load the drug solution which is flowing out of nasal cavity in the drug reservoir and circulated through the nasal cavity of the rat by means of peristaltic pump. The perfusion solution passes out from the nostril and through the funnel and flows into the drug reservoir solution again. Drug solutions of 3 to 20 ml are continuously circulated through the nasal cavity of anesthetized rats. The reservoir is stirred constantly and the amount of drug absorbed is determined by measuring the drug concentration remaining in the solution after a period of perfusion. Okay, मैं भी आपको समझाती हूँ ये पूरा। The obtained disappearance kinetics can be used for predicting the in vivo rate of drug absorption. The method is also applicable to the assessment of the damaging effects of absorption enhancers and on the nasal mucosa. Okay. क्या होता है एक्स वीवो नेजल परफ्यूजन मॉडल में हम क्या करते हैं, आप एक नेजल कैविटी ले रहे हो, ठीक है, आपने एक बीकर लिया, पूरी असेंबली बनाई, उसमें पेरिस्टाल्टिक पंप भी है और एक जो आपकी नेजल कैविटी आपने ली उसके नीचे आप फनल लगा दोगे। नेजल कैविटी से जो भी सोल्यूशन फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो भी आपकी ये जो पूरी उसमें से चीज़ें निकलेंगी ना नेजल कैविटी से, वो हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करते रहेंगे फनल के थ्रू और वो जाता रहेगा ड्रग सोल्यूशन में। ये चीज़ आप कंटिन्यू रखोगे, फिर सर्कुलेट होगा, फिर से यही चीज़ होगी, तो वो जो आपका सोल्यूशन है वो ऐसे जा रहा है नेजल में नॉस्ट्रल के थ्रू, फिर फनल से फिल्टर होकर नीचे आ रहा है। उसमें से अब हम ड्रग सोल्यूशन में से 3 से 20 ml को लेके, ठीक है, ऐसे आपने लिया, जब उसको ड्रग सोल्यूशंस को सर्कुलेट करके लिया, एनेस्थेसाइड रैट की वो नेजल कैविटी थी, उसको लेके आप फिर एनालाइज करोगे कि भाई हमारा कितना जो है परमिनेट हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्स वीवो। इससे आपको क्या पता चलता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इन वाइवो रेट क्या होगा ड्रग एब्सॉर्प्शन का, ओके, या फिर एब्सॉर्प्शन एनहांसर्स की कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट्स है वो भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें आप क्या लोगे, एक जगह आपने नेजल कैविटी ले ली, उसके नीचे फनल लगा दी, साइड में आपने एक बीकर लिया जिसमें आपका ड्रग का सोल्यूशन है, नेजल कैविटी में से जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं नोज की, एनेस्थेसाइज रैट की नेजल कैविटी है वो, ठीक है, तो वो जो निकल के आ रही है वो ड्रग में जा रही है, एक पेरिस्टाल्टिक पंप है, फिर से ये चीज़ वो सर्कुलेट कर रहा है। तो ड्रग सोल्यूशन के जब आपने थोड़े बहुत ये सैंपल्स ले लिए, इसको फिर आप एनालाइज करोगे। यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रग सोल्यूशन ऑफ 3 to 20 ml are continuously circulated through the nasal cavity of anesthetized rats. The preserver is stirred constantly and the amount of drug absorbed is determined. आप इसमें permeately absorbed का amount देख रहे हो। कैसे एब्जॉर्प्शन देखोगे, आप मेजर करोगे ड्रग कंसंट्रेशन जो रिमेन है सोल्यूशन में आफ्टर अ पीरियड ऑफ परफ्यूजन, कितनी कंसंट्रेशन ड्रग की अभी भी रहती है, राइट। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे। डिलीवरी ऑफ नॉन पेप्टाइड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, आप नॉन पेप्टाइडिक फार्मास्यूटिकल्स को डिलीवर कर सकते हो। डिलीवरी ऑफ पेप्टाइड बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स, पेप्टाइड बेस्ड को भी कर सकते हो। डिलीवरी ऑफ डायग्नोस्टिक ड्रग्स, इनको भी आप डिलीवर कर सकते हो। अब हम आते हैं डिलीवरी ऑफ नॉन पेप्टाइड फार्मास्यूटिकल्स। Drugs with extensive pre-systemic metabolism such as adrenal corticosteroids, sex hormones, vitamin B, cardiovascular drug, ठीक है। हमारे जो नॉन पेप्टाइडिक फार्मास्यूटिकल्स हैं वो नेजल से कह रहे हैं कि ये डिलीवर हो सकते हैं, जैसे कि वो ड्रग्स जिनका बहुत ज़्यादा प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म है, सच एज योर एड्रेनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, योर सेक्स हार्मोन्स, योर विटामिन स्पेशली विटामिन बी, योर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स लाइक हाइड्रोलिसिन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ड्रग्स लाइक सिम्पैथोमाइमेटिक्स, एफिनेरिन,
एफिनेफ्रिन, xylometazoline, डोपामिन, डोबुटामिन, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, निकोटिन, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, एट्रोपिन and prostaglandins. These can be rapidly absorbed through the nasal mucosa with a systemic bioavailability of approx 100%. See what a good point it is. इन सब ड्रग्स को you can administer easily by nasal route with and they will give you bioavailability of 100%. Isn't it amazing? कितना अच्छा है ना ये। तो आप देख सकते हो कि मैं अगर मेरे को ये ड्रग मिला है प्रोजेक्ट में तो यस आई कैन डिलीवर इट थ्रू नेजल रूट। नाउ डिलीवरी ऑफ पेप्टाइड बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स। पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स हैव ए जनरली लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी। वी नो कि ये ओरल बायोअवेलेबिलिटी इनकी पुअर होती है बिकॉज ऑफ देयर फिजिको-केमिकल इंस्टेबिलिटी एंड सस्पेक्टिबिलिटी टू हेपाटोगैस्ट्रोइंटेस्टिनल फर्स्ट पास एलिमिनेशन। एग्जाम्पल आपका इंसुलिन, कैल्सिटोनिन एंड सो ऑन। तो नेजल रूट इनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। म्यूकस बैरियर जो है आपका उससे इंक्रीज रेजिडेंस, इंक्रीज एसेसिबिलिटी टू मेम्ब्रेन बाय रिमूवल ऑफ म्यूकस एंड एंजाइमेटिक बैरियर प्रोटेक्शन फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। अगर मैं इनको विदाउट नेजल दूंगी तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं और अगर हम नेजल से इनको दे रहे हैं तो नेजल रूट इज प्रोवाइडिंग टू बी द बेस्ट रूट फॉर सच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। उसमें जो म्यूकस बैरियर है वो इंक्रीज रेजिडेंस दिखाएगा, इंक्रीज एसेसिबिलिटी कराएगा इनकी, और जो एंजाइमेटिक बैरियर है इट विल प्रोटेक्शन फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से भी इनकी एंजाइमेटिक प्रोटेक्शन हो जाएगी, अदरवाइज ये डिग्रेड हो जाते थे। अब आते हैं पेनिट्रेशन बैरियर। पेनिट्रेशन एनहांसमेंट विद मिनिमल एंड रिवर्सिबल डैमेज विद मैक्सिमल पोटेंसी। हमारा पेनिट्रेशन एनहांस हो जाएगा, रिवर्सिबल डैमेज और मिनिमम डैमेज होगा, पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन एनहांसमेंट बाय रियलाइजेशन ऑफ लोकल हाई कंसंट्रेशन, शार्प कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये सब फायदे हैं आपके अगर आप नेजल से करते हो, आप किन किन को डिलीवर कर सकते हो। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि हमारी फॉर्म्स क्या क्या है, डोसेज फॉर्म्स है हमारी ये सारी, फिर हम कैसे इवेल्युएट करते हैं इन विट्रो, इन वीवो, इन C2 एंड एक्स वीवो। उसके बाद आपने एप्लीकेशंस भी देखे। बस मैं आपको एक बार ये बोलूँगी कि आप फ्रांस डिफ्यूजन का देख लेना कि वो कैसा है और एक्स वीवो नेजल परफ्यूजन का मॉडल कैसा होता है, तो उससे ना आपको जो थोड़ा बहुत डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आप मेरा लेक्चर दोबारा सुनोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ आएगा। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक मैं शुरू करती हूँ। अभी तक के लिए यही था। थैंक यू।